दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी में हो रहे हैं पोस्टर वार, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों जब से बरेली में योगी ने एक्शन लिया है, बरेली में योगी ने जो उपद्रवी भीड़ थे उसके ऊपर लाठीचार्ज किया है। बरेली में एक मौलाना थे, उनको अरेस्ट किया है। तब से लेकर बरेली से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आई लव योगी एंड आई लव बुलडोजर, इसके पोस्टर पूरे लखनऊ में, पूरे यूपी में लगे हैं। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार के एक्शन से वहां की जनता जो है प्रसन्न है, वहां के लोग प्रसन्न हैं और इसलिए उन्होंने आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, इसके पोस्टर जो है पूरे यूपी में लगे हैं। लेकिन योगी के पोस्टर लगने के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनके भी पोस्टर लगने चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव ने भी देखा देखी अपने पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में छपवाकर लगवा दिए, आई लव अखिलेश एंड आई लव विकास, शिक्षा एंड रोजगार। तो दोस्तों अब हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि क्या अखिलेश यादव सचमुच इस लव आई लव अखिलेश के हकदार हैं या जबरदस्ती का पोस्टर वो छपवा रहे हैं। तो एक दो एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं। मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के पिता थे, वो जब मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, तो हिंदू संगठन जो है वहां पर आंदोलन कर रहे थे। तो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने हमारे जो राम भक्त थे, हमारे जो कार सेवक थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी और कहा था कि शासन ऐसा ही चलेगा। और उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कहा था कि अगर और लोगों को मारना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा मुलायम सिंह का स्टेटमेंट था। अभी भी सोशल मीडिया पर आप अगर खोजेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। और कल जब बरेली में योगी सरकार ने वहां पर दंगा फैलाने वाले लोगों से, मौलवी पर लाठीचार्ज किया, तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है प्यार मोहब्बत से सुलझाना चाहिए था। वाह रे वाह समाजवादियों, तुम हिंदू अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर तुम चलाओगे गोली, और मुसलमान अगर इस तरह का कांड करें तो तुम कहते हो कि प्यार मोहब्बत से समझा, उन्हें लाठी से भी ना मारा जाए। वाह रे दोगले समाजवादियों। तो ये तो एक समाजवादी का आंदोलन, मतलब कि समाजवादी नेताओं का चेहरा सामने में रखने का कोशिश कर रहा हूं कि अखिलेश यादव इस प्यार और सम्मान के हकदार नहीं हैं। योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को पूरे देश में पहचान दिलवाई। उनके एक्शन को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, हाई कोर्ट के वकील भी संज्ञान लेते हैं और दूसरे स्टेट के जो सरकारें हैं वो भी इस एक्शन को ले रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो अपने पोस्टर में छपवा रहे हैं कि आई लव अखिलेश एंड आई लव शिक्षा, विकास एंड रोजगार, अखिलेश यादव का मॉडल का एक भी एग्जाम्पल अगर देखने को मिलता है तो समाजवादियों मुझे तुम बता दो, मैं तुम्हारा झंडा उठाने को तैयार हूं। कभी तुम लोगों ने, अखिलेश यादव का शासन था ना 2007 से लेकर 2012 से 2017 तक शासन था ना, कभी तुमने विकास, रोजगार और शिक्षा का नाम सुना था क्या? आज योगी सरकार के शासनकाल में 10 साल में
यूपी जो है बीमारू स्टेट से निकलकर समृद्ध स्टेट बन चुका है। और यूपी सरकार का जो बजट है वो सरप्लस में चल रहा है। कभी तुम लोगों ने सरप्लस का नाम भी सुना था? समाजवादियों, जो आज तुम कह रहे हो कि हम शिक्षा, विकास और रोजगार चाहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे समाजवादियों की छाती पर चोट लगेगा, जो कह रहे हैं ना आई लव अखिलेश। दोस्तों ये मामला ज्यादा दिन, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मामला 20-25 साल पुराना था, लेकिन अभी मैं ताजा मामला दे रहा हूं। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव समेत मस्जिद में गए थे। मतलब किस लिए गए थे भगवान मालिक है, लेकिन मस्जिद में उनके पहनावे, डिंपल यादव हालांकि ठीक ठाक अटायर में थी, अपनी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन एक मौलाना ने उनके ड्रेस को देखकर यह कहा कि डिंपल यादव देखो नंगी बैठी है। अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनने के बाद अखिलेश यादव अपनी पत्नी के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं पाए। जो अपनी पत्नी के अपमान पर जिस आदमी का खून न खौला, जो आदमी एक शब्द बोल नहीं पाया, उस आदमी से आप प्यार कर रहे हैं, आई लव अखिलेश से कर रहे हैं, जिसको अपनी पत्नी का इज्जत का चिंता नहीं है। वो भला आपकी मां, बहन, बेटी की जब कभी भी इज्जत की बात आएगी तो वो आपको क्या लगता है वो आपकी रक्षा करेंगे? आप आई लव अखिलेश लिखें चाहे आई लव मुलायम लिखें, मुलायम यादव किनके कुत्ते से हाथ मिलाने जाते हैं ये सब आप लोगों ने देखा है। कभी किसी यादव के कुत्ते से हाथ मिलाने मुलायम सिंह नहीं गए हैं और न ही अखिलेश यादव गए हैं। अखिलेश यादव का दिल किसके लिए धड़कता है, मुलायम सिंह का दिल किसके लिए धड़कता था, ये सब लोगों ने देखा है। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आई लव अखिलेश कर देने से अखिलेश यादव जो है आप लोग के पक्ष में खड़े होंगे, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। जो आदमी अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो पाया, मौलाना के खिलाफ दो शब्द बोल नहीं पाया, वो आप समझते हैं कि वो आप लोग के ऊपर जब संकट की घड़ी आएगी तो आप लोग के लिए खड़ा रहेगा? कभी नहीं। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, अगर उनके ऊपर कभी भी संकट की बात आती है, योगी आदित्यनाथ अपने दमखम के साथ खड़े रहते हैं। कभी भी उन्हें विचलित होते हुए नहीं देखा है। और मतलब जिस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के बारे में को चैलेंज दिया, मतलब योगी आदित्यनाथ ने तो सही बोला ना कि शायद वो मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन चल रहा है। उसे लग रहा है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो मौलाना अगर अनजाने में बोला है तो उसे याद दिलाना जरूरी है। और अगर उसने ये जानते हुए कि यूपी में किसका शासन है, ये जानते हुए अगर उसने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला है, तो उसे पता है कि इस स्टेटमेंट के बाद, उसके स्टेटमेंट के बाद रिस्क क्या है। तो अगर आप रिस्क को जानते हुए भी कोई काम कर रहे हैं तो उस रिस्क का जिम्मेदार आप खुद हैं। तो देख रहे हैं ना, मौलाना जो है गिरफ्तार होके जेल चला गया है। तो आई लव अखिलेश या आई लव योगी ऐसा लिख देने से कुछ नहीं होता है। जनता पर प्रभाव किसका है? स्वयं कितने मुसलमानों को मैंने ये कहते हुए सुना है टीवी पर कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों में तो जबरदस्त सुधार हुआ है। और अगर समाजवादियों को लगता है कि उन्होंने विकास, शिक्षा और रोजगार पर उन्होंने बहुत काम किया है, तो मैं अपने तरफ से उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि कहीं भी आ जाओ, मैं योगी आदित्यनाथ के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर आपसे बहस करने को तैयार हूं। अगर एक भी पैरामीटर पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से आगे रहेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार हूं। इसके साथ आप लोग ये सोच रहे हैं कि यादव हैं तो यादव के काम आएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी बिहार में कुछ दिन पहले ताजिया के जुलूस निकल रहा था, तो उसमें मुसलमान जब एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजय यादव के नाम की
व्यक्ति की हत्या कर दी थी। कभी आपने तेजस्वी यादव या फिर उनके भाई तेज प्रताप यादव के मुंह से उस अजय यादव के लिए एक शब्द संवेदना का सुना है क्या? लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव के मुंह से मैंने ये जरूर सुना है कि वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को कोई छुएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों भाई? यादव को कोई छुएगा तो आप ईंट से ईंट बजाने को तैयार नहीं है? क्यों? यादव आदमी नहीं है क्या? यादव में आप ही हैं जो एक आदमी हैं, बाकी सब यादव क्या हैं? तो जिन यादवों को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव उनके लिए खड़ा रहेंगे, उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे समझाने से आपकी समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना? मेरे समझाने से आपके समझ में आएगा नहीं। तो क्या हुआ? कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को समझाने, लेकिन समझा नहीं समझा, तो अंत में परिणाम क्या हुआ देख लिया ना। इसीलिए अगर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो हश्र आपके सामने है। जैसा कि मौलाना के साथ हश्र हुआ है, वही हश्र आप लोग के साथ भी होगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।